नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल में आपका स्वागत है। श्री शिवाय नमतु भी एम हर हर महादेव। स्वागत है आपका। हमारे सभी लोग जानते हैं कि 19 अगस्त को है रक्षाबंधन सोमवार या शिव रक्षाबंधन, क्योंकि दोस्तों इस बार की जो सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन सोमवार पड़ रही है, इसीलिए इसे हम शिव रक्षाबंधन भी कहते हैं और रक्षाबंधन का सोमवार भी कहते हैं। इसीलिए दोस्तों इस दिन की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस बार की रक्षाबंधन भी बहुत ही ज्यादा खास है और इस बार का सोमवार भी बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस दिन सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन पड़ रही है। इसीलिए इस दिन की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही में दोस्तों इस शिव जी के साथ रक्षाबंधन मनाने का एक विशेष महत्व होगा और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही अच्छा मौका होगा। साथ ही में दोस्तों एक लाल फूल और एक सफेद फूल के उपाय को करने का भी एक बहुत ही बड़ा मौका होगा, जिस उपाय को करने से आप कुछ ही दिनों के अंदर या तो अगर आप अपनी अच्छी मेहनत करोगे तो करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं यह आपके घर से सारी धन की समस्या को दूर कर देगा। मतलब कि अगर आपका घर बन रहा है और आपके पास पैसा नहीं है, आपने सोच कर रखा होगा कि घर में यह नई चीज लाना है, पर घर में पैसा नहीं है तो लाओगे। तो अगर आपके भी मन में ऐसी चीज आती है कि भाई बेटी का विवाह करना है, बेटे का विवाह करना है, पर घर में उतना पैसा ही नहीं है, कैसे करेंगे? तो भाई आप लोगों को यह वाला उपाय इस सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन सोमवार के दिन, इस शिव रक्षाबंधन के दिन जरूर करना चाहिए, ताकि आपके घर में आ रही सारी धन की जो समस्याएं हैं, माता लक्ष्मी जी की जो समस्या है, वह सारी दूर हो जाएंगी और आपके घर में सुख शांति भी आएगी, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो इसीलिए दोस्तों इस शिव रक्षाबंधन को भगवान शिव जी के साथ रक्षाबंधन भी मनाना है। साथ ही में दोस्तों आप लोगों को इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को भी करना है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यह समझ लेते हैं कि इस वाले उपाय को कैसे करना है। और देखो, शिव जी भगवान को राखी बांधने का तरीका बहुत ही आसान है। पंडित जी ने खुद इस तरीके को बताया है। और सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन सोमवार भगवान शिव भोलेनाथ जी आप सुबह के समय भी राखी बांध सकते हो, शाम के समय भी बांध सकते हो और पूरा दिन भर जब आपको समय मिल जाए राखी बांध सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में लगभग 4 बजे के बाद से कभी भी अपनी पूजन अर्चना कर सकते हो। पर स्नान करने के बाद दोस्तों एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को करना कैसे, किसको करना है, वह सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, यह वह जो उपाय है, यह घर में से किसी एक व्यक्ति को करना है और जो वह एक व्यक्ति होगा वह घर का मुख्य व्यक्ति होगा। विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए, अपने घर से धन की समस्या को दूर करने के लिए, या अपना कोई भी ऐसा काम है जो किसी वजह से रुका हुआ है, तो भाई आपका वह काम भी पूरा हो जाएगा अगर आप इस उपाय को यहाँ पर कर लेते हैं। उसी के साथ में दोस्तों इस उपाय को तो आप करोगे ही करोगे, साथ में शिव जी को राखी बांध सकते हैं। पर उससे पहले आप लोग यह उपाय को अच्छे से समझ लो। देखो, उपाय का करने का समय भी आप लोग इस उपाय को करने का समय सुबह का समय भी है, शाम का समय भी है, प्रदूषक का समय भी है। हम आपको यहाँ पर बताते हैं, बस ध्यान आपको इस बात का रखना है। इस दिन रक्षाबंधन भी है, वह पर हमारे यहाँ नहीं है, पर भद्रा काल लग तो रहा है। इस वजह से आप लोगों को जो है सुबह 10 बजे के बाद आपको जो भी भगवान शिव जी की पूजन करनी है, अर्चना करना है, उपाय करना है शिव भोलेनाथ, वह सुबह 10 बजे से पहले कर लेना है। चाहे आप अपने घर के मंदिर में करो, चाहे आप बाहर के मंदिर में करो। उसके बाद में अगर आपको शाम के समय प्रदूषक में पूजन करना है, उपाय करना है या किसी भी तरह का अनुष्ठान करना है, तो वो आप 4 बजे के बाद करना है। वह भी स्नान करके शुद्धता का ध्यान रखते हुए गंगाजल छिड़क कर, ठीक है।
तो उपाय की सामग्री क्या है वह आप लोग सबसे पहले यहाँ पर सुन लीजिए। देखिए, एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, यह दोनों सामग्री तो हमें लगेगी ही लगेगी, पर यह कुल मिलाकर 4 सामग्रियां हैं जो कि इस उपाय में जी प्रयोग में आने वाली है। तो उपाय की जो सीसी सामग्री है वह सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं। इस उपाय की सामग्री को आप पहले से ही तैयार करके रख लीजिएगा। अगर उस दिन एकदम मतलब आपकी तैयारियां नहीं हो पाए तो है आप तो इस उपाय में सबसे पहली चीज आपको आवश्यकता होगी 10-8 एक बेलपत्र की। कौन सी बेलपत्र की? जो शिवजी पर चढ़ती है ना। तो आप यह प्रश्न बिल्कुल मत कीजिएगा कि बेलपत्र ना मिले तो क्या करें। हम आपको पहले ही यह उपाय बता रहे हैं। तो आपको बेलपत्र आसानी से कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। आप तोड़ भी सकते हैं, आप ढूंढ भी सकते हैं, आप खरीद भी सकते हैं। तो एक बेलपत्र यहाँ पर आपको लेना है। उसके बाद में एक मी पत्र लेना है। शमी पत्र वो लेना है जिसमें छोटी छोटी पत्तियां होती है। कई सारे लोगों को शमी अपपत्र नहीं पता है कि क्या होता है, तो आप मोबाइल में देख के अच्छा शम पत्र जो है एक लेकर आ जाइएगा। तो एक बेलपत्र पत्र, उसके बाद में एक लाल फूल। अब लाल फूल वो लेना जो शिवजी पर चढ़ता हो। लाल फूल उदाहरण के लिए आप गुलाब का फूल समझ सकते हो। गुलाब का फूल शिवजी पर चढ़ता है, या इसके अलावा लाल जो भी फूल है वो शिवजी पर चढ़ते हैं। तो भाई उनमें से कोई भी एक फूल ले लेना। एक ही की हमें जो है इसमें आवश्यकता है, एक सजा नहीं है। उसके बाद में एक सफेद फूल, वो सफेद फूल जो शिवजी पर चढ़ता हो। इस बात का बस ध्यान रखना आप लोग, एक कोई सा भी ऐसा फूल लेना जो शिवजी पर चढ़ता हो। तो आपकी क्या सामग्री हो गई? एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। यह 4 सामग्री मात्र हमें उपाय में प्रयोग होने वाली है। अब यह उपाय की सामग्री है, इसको अलग रख लो। अब बात आती है शिव रक्षा बंधन को। राखी कैसे हमको बंधना है इस दिन, क्योंकि रक्षा का दिन है। विशेष रूप से यह रक्षा सोमवार के दिन है। एक लोटे जल के अंदर आप लोग चंदन डाल लेना। कौन सा चंदन डालोगे? पीला चंदन जो भगवान शिव जी वाला चंदन होता है ना। एक चुटकी मात्र आपको चंदन डाल देना है। उस चंदन को हाथों से नहीं मिलाना है, उंगली से नहीं मिलाना है। मात्र उस एक चंदन को, एक चुटकी चंदन को आपको अपने जल पात्र के अंदर डाल देना है और छोड़ देना है। बस आपको यह चंदन का जल बन गया है। इस चंदन के जल को लेकर आपको फिर उपाय को करने के लिए जाना है, शिवजी के मंदिर पहुंचना है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय प्रदोष काल की, तो भी कई सारी जगहों पर शिवजी का श्रृंगार हो जाता है शाम के समय प्रदोष काल में। तो भाई हो सकता है कि आपको जल चढ़ाने दिया जाए। पीला चंदन शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हो। पंडित जी द्वारा, पंडित जी ने क्या बताया कि एक लोटे जल के अंदर एक लाल फूल, सफेद फूल, चंदन डालकर आप इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाना। यही शिव रक्षा बंधन कहलाती है। इस मतलब तरीके से हम भगवान शिव जी के साथ रक्षा बंधन मनाने राखी बांधते हैं। तो वो जो एक लोटा जल आप चंदन, लाल फूल, सफेद फूल डालकर लेकर गए हो, उसी एक लोटे जल को शिवजी के शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करके चढ़ा दो और भगवान से प्रार्थना कर लो। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।